के बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे। मैं करणी सेना वालों को चैलेंज करता हूं, तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया है तो जाओ बिश्नोई से तुम लोग बदला लेके आओ यार। कह देना तुम्हारी सरकार, अगर तुमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ठाकुरों की सरकार है तो तुमको जो समझ में आए तुम करो। इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब अहिर कहलाए। एक लाठी अहिर एक भैंस, अहिर जब लाठी उठा ली तो क्यों बचा ना पाई। के बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे। पीडीए के भगवान उनको मानते हैं, पीडीए वाले सब। अरे ये मेरे लिए तो भगवान है ही, जबकि मैं दूसरे दल में हूँ, मैं दूसरे दल में हूँ। जब राजनीति की बारी आती है तो मैं अपने पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता हूँ, लेकिन जब बात मेरे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान पर आएगी तो मैं अखिलेश यादव जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा नजर आऊँगा। परिणाम क्या होता उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, और ना कभी यादव समाज किसी परिणाम की परवाह किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मारेंगे कम घसीटेंगे ज़्यादा। सबको पता है, सबको पता, पुरानी कहावत है। पता होता तो करणी सेना वाले ऐसे कह देते कि अखिलेश को गोली मार देंगे। अरे पत्रकार महोदय, पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और मैं उस पर कह रहा हूँ अहिरे का लाठी अहिरे की भैंस। अहिर जब लाठी उठा ली तो क्यों बचा ना पाई, क्यों हुई अपने आप की। लेकिन यह बहुत ही हास्यास्पद है कि देश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को, प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री को, देश की सबसे बड़ी, तीसरी लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और यादव समाज के सिरमौर, यादव समाज के हम आज के इस युग के श्री कृष्ण कह सकते हैं उनको गोली मारने के लिए धमकी देना यह कोई छोट मोट बात नहीं है। आके वो भी सोशल मीडिया पे, मीडिया प्लेटफार्म पे, और इसको तो चैनल वाले इस तरह से चला रहे हैं जैसे भारत ने स्ट्राइक कर दिया पाकिस्तान में। अरे तुम किसके स्वाभिमान को ललकार रहे हो? रेजांगला की लड़ाई भूल जाओगे तुम? क्या क्या तुम भूलोगे कि यादव ने सबसे ज़्यादा, कोई ऐसी एक लड़ाई बता दीजिए जहां यादव ने अपनी कुर्बानी ना दी हो। और भारत की इकलौती कौम है जो देश पे न्यौछावर होने के लिए लालायित है, अपनी गर्दनें कटवाने के लिए लालायित है, सीने पे गोली खाने के लिए लालायित है, इसलिए ही रेजिमेंट की लगातार लड़ाई लड़ रही है। देश की पहली कौम है जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और तुम हमेशा हम जिस स्कूल में जन्म ली हैं, तुम उस स्कूल को हमेशा ललकारोगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे? अरे लाद देना मुकदमा यार, भेज देना जेल, जो तुमको समझ में आए कर देना, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा, इस चीज़ को नोट कर लेना। यादव सेना तैयार है इनसे लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है, पूर्ण रूप से तैयार है, और एक हद तक इसका एहसास करवा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक हद तक इसका एहसास करवा दूंगा। बहुत जल्द आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती पर यादव युवा महासम्मेलन कराने जा रहा हूँ। इसका परिणाम अगर ये लोग ना सुधरे तो इनको भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, क्या उनसे संदेश देंगे कि ये जो बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जो उन्मादवादी हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर बिना जाति, बिना धर्म, बिना समुदाय देखे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग समाज के दुश्मन हैं, चाहे किसी भी समाज के हों। यह लोग देश के दुश्मन हैं। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो सही है? इतिहास अगर खोदोगे तो उसका तुमको दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यादवों के मान सम्मान स्वाभिमान को बार बार ना ललकारा जाए, हमारे सब्र का इम्तहान न लिया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा बहुत बुरा हो जाएगा। जिस दिन यादव रोड पे उतर गया, जिस दिन यादव लाठी उठा लिया, याद रखना बहुत बुरा हो जाएगा। इतिहास हमारा पढ़ लेना, हमने रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तब अहिर कहलाए हैं। हमारा इतिहास पढ़ो, उसके बाद हमसे टकराने की कोशिश करो। अगर तलवारें लहराई जा रही हैं खुलेआम, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब गोली मारने की बात चल रही है। देखिए,
ये तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे ये सभ्यता नहीं मिली है कि मैं किसी दूसरे समाज पर ओछी टिप्पणी करूँ। ये कभी है करणी सेना का कह रहा था कि अगर योगी जी पुलिस हटा दे, मैं भी कह रहा हूँ हटा दे योगी जी पुलिस। और ये आज कई सदियों से चला आ रहा वारा न्यारा हो ही जाए। अरे क्यों नहीं गोगा मणि को, जो इनका करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, गोगा मणि को जिन लोगों ने मारा, कौन सी लड़ाई, कौन सा इंसाफ उसको दिला पाए ये लोग? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंसाफ नहीं दिला पाए और चले हैं दूसरी पार्टियों को टारगेट ये वही कह रहे हैं ना कि अब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मणि जी, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनको इंसाफ ये नहीं दिला पाए। जाके बिश्नोई से लड़ लें, बिश्नोई के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें। क्या हो गया उस मामले में, क्या हो गया बताए कोई करणी सेना का? आज तुम इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारे पीठ पर किसी का हाथ है। हम लोगों के पीठ पे किसी का हाथ नहीं है, और हम लोग पीठ दिखाने का काम नहीं करते, सीना दिखाने का काम करते हैं। जब चाहे पुलिस हटवा लेना और कह देना पुलिस हटा ले, हम भी तैयार हैं। अगर यही अगर सच्चाई है तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने समाज के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि आप लोग संयम बना के रखें। जिस दिन इनका अंत हो गया, अंत करने की जिम्मेदारी आपका ये भाई लेता है। आप लोग लेकिन कृपया अपने सौहार्द और समाज में वैमनस्यता को जो है ना जाने दें, सौहार्द बना के रखें। यादव समाज की जो सभ्यता संस्कृति है उसको आप लोग जो है लज्जित होने का काम ना करने दें। जब अंत हो जाएगा तो इनका अंत करने का काम आपका ये भाई करेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी गर्दन कटानी पड़े, चाहे अपनी जान जोखिम में डालना पड़े, मुझे उसकी परवाह नहीं है। हम लोग 3 भाई हैं, मैं एक नहीं रहूँगा अपने समाज के लिए। मेरे 2 भाई हैं, मेरे माता पिता मेरी बहन को देख लेंगे, लेकिन अपने समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक कदम क्या 1 इंच पीछे हटने को विशाल यादव तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने शेष नेतृत्व, मैं कहना चाहता हूँ यादव समाज के इस खूनी होली को रोक दे जो उत्तर प्रदेश में यादव समाज के साथ खेली जा रही है। खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, और इसका असर मैं कह रहा हूँ 2027 में भी मिलेगा इसका परिणाम, और इसका परिणाम 2029 में भी मिलेगा। अगर ऐसे बयानबाजी चलती रही तो? बयानबाजी क्या चले, आप हमारे समाज के बड़े, आप आदरणीय अखिलेश यादव जी को गोली मारेंगे? तुम्हारी मजाल है, तुम्हारी बिसात है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है इतनी बिसात तो जाओ लॉरेंस बिश्नोई को गोली मार के आओ। है तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है? मैं करणी सेना वालों को चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो जाओ बिश्नोई से तुम लोग बदला लेके आओ। नहीं हम लोग बोल रहे तो मजाक बना लियो तुम लोग। बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो होगा यार कर देना। तुम्हारी सरकार, अगर तुमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ठाकुरों की सरकार है तो तुमको जो समझ में आए तुम करो। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। मार देना गोली, जो तुमको करना, जेल में उठा के डाल देना, मुकदमा लाद देना। हम मुकदमों से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमारे इष्ट देवता का जन्म ही जेल में हुआ था, लेकिन पानी अब सर के ऊपर जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में यादव युवा महासम्मेलन के द्वारा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद भैया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और एक बार हम आप लोगों को सूचित कर दें कि ये हमारे साथ विशाल यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये क्षेत्र में लगातार काम करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी हुई, गोली मारने की बात करणी सेना ने कहा, तो उस पर इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये जवाब आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।